मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, आध्यात्म में प्रश्न बड़े कटीले होते हैं, बड़ी छुरीदार होते हैं, धारदार होते हैं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम घर में पैसे वाले हो, और तुम्हारा कोई रिश्तेदार रोज सिर्फ मांगने ही आता है तुमसे इसका एडमिशन रहल है, 10,000 का व्यवस्था हो जात तो बड़ा बढ़िया रहल है। 10,000 भैया। फिर दूसरा दिन इनके पुन्नों का शादी रहल है, या कुछ दे दे तो बड़ा बढ़िया रहल है, दे दिया। झुन्ना का जूता खरीदे के रहल है, जरा दे दे। पुन्ना का टोपी खरीदे के रहल है, दे दे तो बहुत बढ़िया रहल है। झुन्ना, टुन्ना, पुन्ना, मुन्ना, गुन्ना, रुन्ना, रोज मांगने आते, रोज मांगने आते, रोज मांगने आते। तुम कैसे भी अरबपति हो, लेकिन क्या ऐसे रिश्तेदार को पसंद करोगे? दरवाजे तुम्हारे बंद हो जाते हैं। अरे बोले एक नंबर का मंगता है, दिन रात मांगते। अभी भी कितने लोग वृंदावन के बंदर बने हुए, नजर मिल रही तो उधर देख रहे हैं, ला ला ला, हमको तो कोई मतलब, तुम्हारे ऊपर ही बोल रहा हूं। वो तो ऐसे हुआ, बाबा जी एक कथा कर रहे थे और बुढ़िया माई को कुछ हो गया होगा कुछ, तो दूर से बूढ़ी माई बोली, कुछ कुछ बोल रही थी। बाबा जी बोले, अरे वो किसी को बोल रही होगी, कथा सुनिए, कथा सुनिए। बुढ़िया माई भी ऐसी थी, मंच तक आई, बाबा का बाल पकड़ के, तुमको ही बोल रही हूं, तुमको। बाबा बोला, माई तो हम ही बोल रहा। तो कई लोग हैं जो आंख मिला के उधर देखने लगते हैं, ला 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 ला, कितना अच्छा मंदिर है, फूल की सजावट बहुत अच्छी है, सुन लोगे तो काम बनेगा। जैसे रिश्तेदारों के द्वारा बार बार मांगना तुम्हें पसंद नहीं है, तो छोटे से कन्हैया बैठे हैं, राम लला बैठे हैं, हमारी माँ बैठी हैं, किशोरी बैठी हैं, कभी जाते हो उनके द्वार पर यह पूछने, किशोरी से पूछने कि श्याम सुंदर कैसे हैं किशोरी जी? कभी श्याम सुंदर से पूछने गए, किशोरी जी कैसे? लाला, किशोरी जी नाराज तो नहीं है आप पर आजकल? कहीं माननीय होके तो नहीं बैठी हैं? कभी पूछा? कभी गए इस प्यार से भगवान के मंदिर में? कभी गए गुरुओं के द्वार पर, गुरु से यह बैठ करके पूछने के लिए, हे गुरुदेव भगवान, आपके द्वार पर आई हूं, आपके द्वार पर आया हूं, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, बाकी सब ठीक है। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछो जीवन के, अगर वहां न पूछोगे तो कहां पूछोगे? भगवान के अचल विग्रह के रूप में है, और भगवान शंकर भोलेनाथ की नगरी है। भगवान शंकर मां पार्वती को गुरु गीता सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देने की इच्छा होती है, तो गुरु रूप में उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं, साक्षात भगवान के रूप में। तब तो नहीं पूछते, तब तो चर्चा नहीं करते। भगवान शंकर ने गुरु गीता दुनिया में किसी को नहीं सुनाई, केवल पार्वती जी को सुनाया, क्योंकि पार्वती जी स्वयं बड़ी गुरु भक्ता है। इसलिए भगवान ने कहा, मुझे कोई मिला ही नहीं कि मैं गुरु गीता सुना दूं, पर पार्वती जी आपको सुना देता हूं। क्योंकि पिछले अवतार में सती के रूप में तो आपने गुरु का अपमान कर दिया था। एक बार कुंभज ऋषि पाही, वहां जाकर अपमान कर दिया था आपने, और उस अपमान का फल ये हुआ। क्या फल हुआ? अगर सीधी सीधी बात करें, काशी की धरती पर बैठकर, काशी की भूमि पर, तो माता सती और भगवान शंकर की उस लीला को याद करो, जब माता सती ने कथा का अपमान किया। जगदम्बा कथा का अपमान किया तो पहला क्या हुआ? भगवान राम को पहचानने से इनकार कर गया। भगवान शंकर ने कहा कि वाह वाह, जय सच्चिदानंद। बोले, ये आपके सच्चिदानंद है, अपनी पत्नी के लिए रोते चल रहे हैं, यही सच्चिदानंद है। और ये जब जगदम्बा कथा का अपमान करें, सती गुरु का अपमान करें, तो ईश्वर पहचानने में भूल हो जाए, तो तू कौन है, तेरा नाम है क्या? बोलो, तुम कौन हो? ये भगवान की लीला, भगवान की अवतार, भगवान की कथाएं किस लिए हैं?
लडुआ, पेड़ा, सेव, केला, खीरा, तुलसी चढ़ाए के और इतना सा 501 रुपया का लिफाफा लेके चढ़ाई के तुम्हारे काम है गो? भगवान भूखे हैं तुम्हारे, भागवत जी भूखे हैं तुम्हारे पैसों के, रामायण भूखे हैं तुम्हारे पैसों के, यहां बैठ के बोलने वाला भूखा है तुम्हारे पैसों का। गुरु समान दाता नहीं, गुरु दाता है कि गुरु मंगता है? जो तुम्हें ज्ञान से परिचित कराने आया है, ईश से परिचित कराने आया है, वो तुम्हारे लिफाफों के भरोसे बैठा हुआ है, तुम्हारे चढ़ावों के भरोसे बैठा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी रामचरितमानस पर, शिव पुराण पर अगर सबसे बड़ी चीज क्या चढ़ा सकते हो? कहा जब यहां पर आओ तो आकर के अपनी चिंता भागवत जी पर चढ़ा दो, और भागवत जी से प्रसाद क्या मिलेगा? बोला चिंतन मिलेगा। चिंता की प्रतिज्ञा है, बिना मणिकर्णिका के चिता पर जलाए छोड़ेगी नहीं, और चिंतन की प्रतिज्ञा है कि राधा माधव के गोद में बिठाए बिना छोड़ेगी नहीं। तो वो करो ना, वो नहीं करते। हमारे सनातन संस्कृति में रिक्त पाणिम न गच्छति, खाली हाथ नहीं जाता। बड़ी अच्छी बात है, तुलसी ले आओ, माला ले आओ, अजी छोड़ो, आंखों में एक बूंद आंसू ले आओ। गंगा जल तो गंगा जी बही रही हैं, भगवान शंकर के जटाओं से निकल रही हैं, और वही गंगा जी ला करके फिर उनकी खोपड़ी पड़ी, फिर भगवान की जटाओं पर। कुछ अपना भी दो, अपना कुछ नहीं देते। उन्हीं के जटाओं से निकले गंगा जल को उनको दे करके कहते हो तुमको दिया, तुमने क्या दिया? क्या तुम्हारी आंखों में उस समय आंसू हैं जब गर्भगृह में जाते हो, कभी पहुंच जाते हो तो वहां तो जाकर के इतना भीड़ निकल के कैसा हुआ, अरे खींच के निकाल दे ले। क्या प्रवेश के पहले ही नंबर में जब लगे हो तो आंखों में आंसू है? भोलेनाथ, हे द्वादश ज्योतिर्लिंग के एक प्रमुख लिंग, हे काशी विश्वनाथ, आज मेरे पूर्वजों के कितने कीर्ति हैं, आज मेरे पूर्वजों के किए गए कर्म, मेरे द्वारा किए गए कर्म का कितना बड़ा फल है कि आज मैं आपका इन आंखों से दर्शन कर पाऊंगा। क्या ऐसे भाव बनाकर जा रहे हैं? क्या हमारे आंखों में आंसू है? क्या हमारा हृदय गदगद है? यहां भागे, वहां भागे, काल भैरव भागे, वहां भागे, दुर्गा जी भागे, मानस मंदिर भागे, हनुमान जी वाला वहां मानस मंदिर भागे, और क्या मन का संकट मोचन भागे, भाग भूख के आकर के समय धम्म से सोफा पर। क्या हुआ? अरे मर गए, आ जाए कुल दर्शन हो गए, पस्त हो गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद आदमी मस्त होता है, पस्त नहीं होता। यहां तो मस्ती आ जानी चाहिए। तुम दर्शन करके भी पस्त कैसे हो जा रहे हो, थक कैसे जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे शरीर जा रहे हैं, हृदय नहीं जा रहा है। और शरीर का कोई बहुत महत्व है नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथित यह अधम शरीरा, ये तो मिल जाएगी। पर इसके भीतर जो मन है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही, ये मन ही है जो मनुष्य के बंधन का कारण है और मनुष्य के मुक्ति का कारण है। पर मन के ऊपर तो तुम्हारा कोई काम हो नहीं रहा। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गयो बकरा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन कहां है? उस मन के ऊपर काम कहां हो रहा है? जितने काम है तन के ऊपर, मॉल तन के लिए, मिठाइयां तन के लिए, बाजार तन के लिए, घूमना तन के लिए, हॉलिडे होम जाना तन के लिए, सब जगह तन के लिए। मन का उपचार कहां है? और मन का जो उपचार काशी विश्वनाथ बैठे हैं, मन के उपचार मां अन्नपूर्णा बैठी हैं। वहां भी जाते समय तो मन इतना विचलित है कि मत पूछो। कब हमार घर बनी, कब हमार बेटा ठीक हुई, कब बेटी का शादी हुई, हम मर जाब, हमार तबीयत कब ठीक हुई। कहां मन है? मन तो अभी भी नहीं लगा है।